नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त फिर से आप लोगों के बीच में। आज हम बात करेंगे कि भरण पोषण जो है ना, CRPC 125 जो है उससे अपना बचाव कैसे करें और भरण पोषण को कैसे रोका जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक विनती है कि हमारा जो चैनल जो है ब्रह्मदत्त 498 हेल्थ सोल्यूशन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहें, ताकि कि हमें जो कमेंट आपका अच्छा लगे उस कमेंट के आधार पर हम कोई नया वीडियो बना सकें जो आपकी समस्या का समाधान निकल सके। और जो मेन इंटेंशन जो है झूठे केस दर्ज करने का, वो होता है धन उगाही करने का। और CRPC 125 में जो प्रार्थना पत्र है उसके तहत में भरण पोषण की मांग की जाती है पत्नी द्वारा। तो इसी संबंध में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर भरण पोषण बंध जाए, आदेश हो जाए भरण पोषण का, तो आपको कैसे बचना है, क्या करना है और किस तरीके से आपको आगे मूव करना है। स्ट्रेटजी जो है वो आपकी होनी चाहिए। आप आगे अपने आप को मूव कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई भरण पोषण का आदेश CRPC 125 में होता है तो बहुत सारी अधिवक्ता भाई और बहुत सारे मित्र लोग जो भी कानून के जानकार हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई आदेश हो गया है, आप एक काम करिए, हाई कोर्ट चले जाइए, अपील पे चले जाइए। तो आपको वहाँ पे अपील पे नहीं जाना है, उस कंडीशन में नहीं जाना है कि आप आदेश लेके चले गए, विद इन लिमिट पीरियड आप आदेश लेके चले गए और आप हाई कोर्ट में अपील डालने चले गए। अगर एक पक्षी ऑर्डर हुआ है और एक पक्षी ऑर्डर में अगर आपको नहीं सुना गया है, आपने WS वगैरह फाइल नहीं किया है या किया है और आप किसी कारणवश डेट पे नहीं जा पाए हैं, जो भी मेरिट पे कंडीशन रही हो, और एक पक्षी ऑर्डर अगर हो गया है, तो आप उसको सेटिस्फाइड करने के लिए भी वहाँ पे उसी न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 125 से कैसे बचा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता जो 125 सब सेक्शन 3 जो है, जो एग्जीक्यूशन है, जब आपके ऊपर कोई फाइनल आदेश हो जाता है, तो फाइनल आदेश हो जाए या इंटरिम आदेश हो जाए, यहाँ पे मैं इंटरिम आदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फाइनल आदेश की बात कर रहा हूँ। फाइल का डिस्पोजल हो जाए और मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि आपको वेट करना है। आपको अपील पे नहीं जाना है। हाई आपको सजेस्ट किया जाएगा कि नहीं, आप अपील पे चले जाइए। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूं कि अगर आप अपील पे जाते हैं उस आदेश को लेके, तो उसमें से ये हो सकता है ऊपर कि आपका जो मेंटेनेंस है वो कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, या सुनाई ही ना जाए, या बोला जाए कि नहीं आप मेंटेनेंस पहले भरिए, तब उसके बाद में हम आपकी अपील सुनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कंडीशनें आ सकती हैं, बहुत सारी बाधाएँ आ सकती हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है कि आपके खिलाफ़ में जो मेंटेनेंस बंधा है, उस मेंटेनेंस के आदेश को लेके आप शांति से बैठें, क्योंकि आप अपील करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रेमेडी नहीं मिलेगी और बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपका जो मेंटेनेंस है वो खारिज किया जाए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात ये आती है कि भाई पति पत्नी है या नहीं है, जिम्मेदारियाँ बनती हैं या नहीं बनती हैं। ये डजन मैटर कि मतलब पति की जिम्मेदारियाँ पत्नी निभाती है या नहीं निभाती है, वो बात की बात है, उसको कोई नहीं देखता, ना कोई देखना चाहता है, क्योंकि पति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कानून में। इसलिए सबसे पहले ये है कि आपके खिलाफ़ में कोई आदेश पारित हुआ है, तो आदेश पारित होने के बाद में आप उसका इंतज़ार कीजिए, अपील पे मत जाइए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, अपील पर मत जाइए। आपकी वाइफ है ना 125(3) CRPC के तहत में 110% एग्जीक्यूशन फाइल करेगी, और जब तक वो एग्जीक्यूशन फाइल नहीं करेगी तब तक वो पैसा रिकवर नहीं कर सकती है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आदेश हुआ है उसमें तो आप पहले तो आप गलतियां देखिए कौन कौन सी हैं, टेक्निकल फॉल्ट क्या क्या हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या क्या अराइज कर रहे हैं। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन फाइल करेगी और एग्जीक्यूशन पे आदेश होगा, आपके पास में एक नोटिस जारी होगा, नोटिस आएगा, और जब आपके पास नोटिस आ जाता है, नोटिस रिसीव हो जाता है, तो आप तुरंत उस पर ऑन एफिडेविट अपनी आपत्ति दे सकते हैं। जो भी उसमें जजमेंट में जो भी टेक्निकल फॉल्ट रह गए हों, या लड़की के स्टेटमेंट में या परिवाद में, या मतलब एफिडेविट में जो भी टेक्निकल फॉल्ट रह गए हों जो उसमें काउंटेबल नहीं किए गए हैं, उनको लेके आप आपत्ति दायर कर सकते हैं।
ये मत सोचना कि आपत्ति हम दायर करेंगे। देखो हॉनेबल हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा गया था कि 125(3) CRPC जो है एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन पर अगर कोई आपत्ति देता है, प्रतिवादी यदि आपत्ति देता है तो उस आपत्ति को पहले सुना जाए। ये एक मतलब विधि निर्णय था, एक जजमेंट था, उसमें कहा गया था कि उस आपत्ति को पहले सुना जाए। अगर संबंधित न्यायालय जो है, सक्षम न्यायालय जो है, अगर आपकी वो आपत्ति सुन लेती है तो ठीक है। अगर आपकी आपत्ति नहीं सुनती है और अगर वो खारिज भी करती है तो आप अपील में ऊपर जा सकते हैं उस आपत्ति के आदेश को लेके। तो वहाँ पे आपको टेक्निकल ग्राउंड पे आपको बेनिफिट मिल सकता है और आप जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस से भी बच सकते हैं। अब बात ये आती है, लोग बोलते हैं कि नहीं 30 दिन की जेलिंग और ये सारी चीज़ें। हाँ, ये बातें हैं, जेलिंग का है, 125(3) में ही जेलिंग का है, लेकिन मजिस्ट्रेट आपको जेल नहीं भेज सकता। मजिस्ट्रेट आपको तब तक जेल नहीं भेज सकता जब तक कि 125(3) की जो कंडीशंस हैं जब तक फुलफ़िल नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको वो जेल नहीं भेज सकते, चाहे भले ही आपके ऊपर मेंटेनेंस क्यों ना बांध दिया गया हो। उसकी लास्ट लाइन में लिखा गया है कि अगर पत्नी डिजर्ट कर रही है तो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। पत्नी को साथ रहना पड़ेगा, साथ में रह के ही वो खर्चा पानी लेने की अधिकारिणी है, गुजारा भत्ता लेने की अधिकारिणी है, जो एग्जीक्यूशन 125(3) में लिखा गया है। अगर वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है, अगर लड़की ये आरोप लगा रही है, आपकी पत्नी, लड़की मीन्स आपकी पत्नी अगर आरोप लगा रही है कि नहीं अब वो साहब मेरी हत्या हो जाएगी फलाना, तो ये काउंटेबल चीज़ें नहीं हैं, ऑन एफिडेविट है, सारी चीज़ें हैं और एविडेंस पे चलेगी ये चीज़ें। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग किसी भी आदेश को लेके ऊपरी कोर्ट में अपील पे ना जाएं, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, मैं तो सजेस्ट ही कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन फाइल हो, उस एग्जीक्यूशन को आप चैलेंज करें, वहीं पे करें, आपत्ति दें उस पर ऑन एफिडेविट। अगर आपकी आपत्ति खारिज हो जाती है तो उस आपत्ति को लेके आप हाई कोर्ट मूव करें, ऊपर अपीली कोर्ट जो कि कंसर्न अपीली कोर्ट है वहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरी फिर से गुजारिश है कि हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल करें, ताकि कि हम लोगों को हिम्मत आए कि एक दूसरे के साथ में मिलकर किस तरीके से लड़ा जाए और किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर मजिस्ट्रेट आपको अगर जेलिंग कर देते हैं और अगर लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर यदि कोई आदेश पारित कर दिया जाता है और वो स्टेटमेंट अगर झूठे हैं तो आपको क्या करना है। हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि लड़की को भी सज़ा हो सकती है। फाइनल डिस्पोजल के बाद में आपको कैसे मूव करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, इन संबंध में हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। और जो तलाक नाम की जो चीज़ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई जब पत्नी का तलाक हो गया है हमसे और वो दूर रह रही है, जब फाइनल हो गया है सारी चीज़ें, फिर भी वो पत्नी रहने का अधिकार रखती है, सारी चीज़ों का अधिकार रखती है, तो ये तलाक नाम की चीज़ है, इसकी कितनी वैधता है और कितना किस तरीके से, इन सब बातों पे हम आगे बहस करेंगे। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो कमेंट आएंगे उन कमेंटों के आधार पर हम अगले वीडियो बनाएंगे। और दूसरी चीज़, मेरी दूसरी अपील ये है कि अगर आप लोग किसी भी समस्या से अगर जूझित हैं और जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी सहायता की ज़रूरत है, तो आप लोग अपना वीडियो मुझे भेज सकते हैं। समाज में जब तक आप खुल के नहीं आएंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में ये कहानियाँ चल रही हैं। किससे डर रहे हैं आप? अपने से डर रहे हैं, अपने मुकदमों से डर रहे हैं, आप खुद से डर रहे हैं। इस चीज़ को, डर को निकालना पड़ेगा। जब तक आप डरते रहेंगे, लोग डराते रहेंगे। तो मेरा ये चैनल बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर से डर निकाला जाए, आप लोगों को लड़ने की हिम्मत दी जाए और जो सही डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन में मूव किया जाए और जो पुरुष है, पुरुष परिवार है, उसको बचाया जाए। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी सही हैं, लेकिन रेशियो बहुत कम है, महिलाओं का रेशियो बहुत कम है। अब महिला का मतलब ये भी नहीं है कि हमारी भाभी हो गई, हमारी बहन हो गई, हमारी माँ हो गई, क्योंकि जब एक पुरुष की जब बात आती है ना, तो उसकी माँ, भाभी, बहन वगैरह ये महिलाओं में काउंटिंग नहीं होती है। इनकी सिर्फ बहू ही एक महिला में काउंट की जाती है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और सही डायरेक्शन में अगर आपको लड़ना है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, अगर वो
संवैधानिक सीट पर बैठा है, अगर वो लोक सेवक है, तो उसके खिलाफ भी कानून है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे मूव कीजिए, हम आगे आपको बताते रहेंगे। और आप लोग अगर कोई भी मेरी आर्थिक मदद अगर कर सकते हैं तो 100, 200, 500 आप मेरे जो मोबाइल नंबर है 7906300632 पर भी आप अपना सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ये मुहिम हमेशा चलती रहेगी। आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये मुहिम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को से बचा लिए तो हमारे बच्चों का भी भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इसलिए आप लोगों से आशा उम्मीद के साथ में कि आप लोग अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप लोग जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7906300632, फिर से रिपीट कर देता हूँ 7906300632, उसको आप वीडियो बना कर डाल सकते हैं, ताकि कि अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाए। और यूट्यूब के माध्यम से हम समाज को जागृत करें, बताएं कि समाज में कितनी गंद फैली हुई है, परिवारों को कैसे तोड़ा जा रहा है। इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करते रहेंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि एक उम्मीद अभी भी बाकी है। डरना नहीं है किसी से, परेशान नहीं होना है किसी से, और परेशानियां जो हैं वो आती जाती रहेंगी। मैं भी परेशान हूँ, मेरा भी इंजेक्शन वगैरह भी लगवा के आया हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने असल मुद्दे से हट जाएं, अपनी परेशानियों को भूल जाएं, अपने पास्ट को भूल जाएं। पास्ट को भूलना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भूल पाते हैं। इसलिए आप लोगों से सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि डरे नहीं, डट के मुकाबला करें, और ख़ास तौर से तब जब आपकी अंतरात्मा अगर गवारा कर रही है कि हाँ आपके साथ में गलत किया गया है। तो बाकी मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी मेरी मदद करें, जितना हो सकता है उतनी मेरी मदद करें। धन्यवाद। माता रानी सबको सलामत रखे, और हमारा ये वीडियो है ना अंत तक ज़रूर देखना, ताकि कि आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकें। धन्यवाद।